बेटा जी नमस्कार। बेटा जी जैसे आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 2 में और यू कैन से प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस यही कहता है कि हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है तब हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा आज हम लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक करवाऊंगा। उन 2 टॉपिक करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं जो हमने शायद प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में भी किए हैं, तो वो रूल्स देखना प्लीज। पहला रूल तो है रूल ऑफ एडिशन कि m प्लस m इज ऑलवेज टेकन एज m। m प्लस m इज ऑलवेज टेकन एज m। एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। मास में अगर हम मास को ऐड करते हैं तो मास ही आता है, ये तो नहीं है कि लेंथ बन जाएगा, मास ही रहेगा। दूसरा बेटा रूल है कि L प्लस एल, दूसरा पॉइंट है L प्लस एल इज इक्वल टू एल। और तीसरा जो पॉइंट है वो है T प्लस टी इज इक्वल टू टी। ये क्या है? दिस इज द रूल ऑफ एडिशन। अब देखिए रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहला m माइनस n, ये भी किसके इक्वल रहेगा बेटा m। L माइनस एल किसके इक्वल रहेगा बेटा l। एंड t माइनस टी, ये भी किसके इक्वल रहेगा बेटा t। अगर हम टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम ही आएगा। अगर हम लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा लेंथ ही आएगा। अगर हम मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा मास ही आएगा। इसी तरह से अगर हम प्रेशर में से प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेशर आएगा। अगर हम फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्स आएगा। अगर हम फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे तो फोर्स आएगा। प्लीज अब हम देखते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेके चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? देखिए बेटा टॉपिक का नाम है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपने चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी हैव टू यूज द डायमेंशनल एनालिसिस। आपने डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इफ लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है तब तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैं लेता हूं, आपके पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। गिवन दैट v इज इक्वल टू u प्लस एटी। यहां पर v क्या है? वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। और आपने चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो मैंने आपको रूल बताया है, इफ द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटे? m0 l1 t माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या लेना है? अब हमने लेना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? u प्लस ए टी। नाउ u क्या है? u इज आल्सो द वेलोसिटी। क्या लिखेंगे बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 1 प्लस
ए क्या है? व्हाट इज द ए? ए इज द एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखो, ए एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ मल्टीप्लाइड है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m0 l1 t माइनस टू, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बेटा? t के साथ। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m0 l1 t माइनस वन। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये at का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अब मैं at का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहां पर लिखूंगा तो क्या बनेगा? m0 l1 t माइनस वन। प्लीज सी, u का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस वन। at का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? m0 l1 t माइनस वन। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? u प्लस at किसके इक्वल? m प्लस m पावर जीरो। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, l प्लस l, दैट इज l पावर वन। दोनों का पावर कितना है? वन। t माइनस वन, t माइनस वन, t माइनस वन। एंड ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन एंड टू, it is clear that left hand side dimensional formula is equal to right hand side dimensional formula. Then you can say v is equal to u plus at is correct. समझ में आ गया बेटे बात? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। आपने चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। वो बात क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी? ध्यान से देखना। वो बात क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इससे फॉर्मूला की करेक्टनेस डायमेंशनली तो चेक कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला रियली में करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। एग्जांपल देता हूं। सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटे? 1/2 mv स्क्वायर। चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। आपने चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। दूसरी जगह मैं लिखता हूं, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 3/2 mv स्क्वायर। अगर मैं दोनों फॉर्मूलाज को डायमेंशनली चेक करूं तो दोनों फॉर्मूला, इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T माइनस टू, हाफ। ये क्या है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। मास का m, वेलोसिटी का L T माइनस वन का स्क्वायर। अब देखना m1 L2 T माइनस टू इज इक्वल टू m1 L2 T माइनस टू। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। ये अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया 3/2 mv स्क्वायर, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन डायमेंशनली ये सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ml2 t माइनस टू, 3/2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू m L2 t माइनस टू इज इक्वल टू m L2 t माइनस टू। अब एक बात देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, वैसे करेक्ट हो या ना हो। तो हम क्या चेक कर सकते हैं? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करेंगे तो हम सिर्फ डायमेंशनली पता लगा सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है, अदरवाइज अपने को पता नहीं लगेगा। अब ये फॉर्मूला सही है, यस, ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन डायमेंशनली क्या है? ये करेक्ट है। इज दैट क्लियर नो? नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब आपने चेक करना है वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट कि v is the velocity। क्वेश्चन है v is the velocity is given that pi p
ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में क्या है, दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू एल। अब आपने चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, क्या फॉर्मूला सही है गलत है। गिवन क्या है, P इज द प्रेशर, A इज द डिस्टेंस, X इज आल्सो द डिस्टेंस, रो इज द तो बेटा हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा हम जैसे एक नया क्वेश्चन करते हैं, अपने को गिवन है, मान लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या गिवन है, दैट इज टू पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एटा इंटू एल एंड 2। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपने चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। पैरामीटर्स क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, दोबारा से रिपीट कर दूं, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू गिवन है पाई पी ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 ईटा इंटू एल। क्या क्या गिवन है, P इज प्रेशर, बेटे क्या गिवन है, P इज प्रेशर ऑफ द लिक्विड, A क्या है, A इज रेडियस ऑफ द लिक्विड, A इज गिवन रेडियस ऑफ द ट्यूब, सॉरी नॉट द लिक्विड, और X क्या है बेटे, X इज द डिस्टेंस, X इज द डिस्टेंस गिवन। ईटा क्या है, ईटा है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज द ईटा, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और L क्या गिवन है बेटा, L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। आपने चेक करना है क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेंगे बेटा, वी हैव टू टेक द वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0 l1 t minus 1 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या चेक करना है बेटे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, पाई बाय 2 पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ईटा इंटू एल। ध्यान से देखना भाई, ये जो पाई है क्या इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, नहीं। क्या ये जो 2 है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, नहीं। क्या ये प्रेशर है, इसका कोई डायमेंशन, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से, फोर्स ओवर एरिया एम एल माइनस 1 ई माइनस 2। ए क्या है, रेडियस ए स्क्वायर, देन रेडियस एल स्क्वायर माइनस एक्स इज डिस्टेंस एल, एल स्क्वायर, ध्यान से देखना, डिवाइड। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखने पड़ेंगे वैल्यूज आपको, m1 l माइनस 1 e माइनस 1। व्हाट इज द l, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द लेंथ, दैट इज इक्वल टू l। ध्यान से देखना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लेते हैं पाई बाय 2 p a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ईटा इंटू एल। ध्यान से, ये कितना बनेगा, ये बन गया बेटे m, एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2। नाउ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द सेम, देन क्वांटिटीज यू कैन से, देन द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। देन यहां पर क्या बनेगा बेटा, m, ये कितना बनेगा बेटा, एल पावर माइनस 1 इंटू एल, एल पावर 0, फिर कितना बचेगा बेटे, टी पावर माइनस 1। ध्यान से देखना, जो कटता है काट दीजिए, m से m कैंसिल आउट, और क्या बनेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू L पावर माइनस 1 L पावर 2 दैट इज इक्वल टू L।
टी पावर -2, टी पावर -1, देन टी पावर -1। तो क्या बना है बेटा, ये बन गया m0 L1 t-1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके चेक कर रहे हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, हम सिर्फ फॉर्मूला को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है, अदरवाइज हम एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं कर सकते कि फॉर्मूला सही है या गलत है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, अगर कोई कहे आपको, ध्यान से देखना, अगर आपको कोई कहता है कि एक काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh, हाँ, अगर हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे फॉर्मूला सही आएगा, लेकिन अदरवाइज ये फॉर्मूला सही नहीं है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं है, अदरवाइज आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फॉर्मूला सही है जो गिवन है या फिर सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है एसेंट फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड में r रो जी। क्वेश्चन गिवन है, चेक करना है कि आपका फॉर्मूला सही है या गलत है। h इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड में r रो जी। h क्या है, गिवन पैरामीटर्स है। h क्या चीज है बेटा, h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज द s, s क्या है बेटा, दिस इज द गिवन सरफेस टेंशन, ये क्या है, सरफेस टेंशन। व्हाट इज द r, r क्या चीज है बेटा, दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। व्हाट इज रो, इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। बेटे g क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपको पहले भी पता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा जी आपने चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है वो सही है या गलत है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है बेटा, हाइट h, हाइट h, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सर अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, क्या है राइट हैंड साइड, क्या गिवन है, 2s cos ऑफ थीटा r रो जी, r जीरो या r रो जी। अब 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब मेरे पास जो s है ये क्या है बेटा, ये सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स ओवर लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर लेंथ, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लूइड्स में। तो ये फोर्स ओवर लेंथ है, इसका जो डायमेंशन फोर्स ओवर लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L0 t पावर -2। कॉस थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ सकते हैं। ये वो फंक्शंस है जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो मेरे पास और क्या है, r क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस इज ए काइंड ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू l। व्हाट इज द g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या बनेगा बेटे, Lt-2, दिस इज ए काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। What is the रो, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे, m, मास ओवर वॉल्यूम, m
एल की पावर -3 सॉल्व करेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू जो आई है उसको मैं लिख सकता हूं 2s cos ऑफ थीटा रो जी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं m L0 M1 e पावर -2, इसको मैं इकट्ठा लिखता हूं m पावर m L L L L इंटू एल एल स्क्र L की पावर -3 सॉल्व करेंगे तो L पावर -1, फिर क्या बचता है बेटे t पावर -2, जो कटता है काट दीजिए, कट गया t पावर -2 t पावर -2 कैंसिल आउट, बचा क्या है L पावर 0 L पावर -1, तो कितना बचेगा बेटे 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड में r रो जी इज इक्वल L पावर 0 L पावर -1 ऊपर जाके कितना बन जाएगा L पावर 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं m0 L1 E0, व्हाट इज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता लग गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट। तो बेटा अगर जब हम चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है तब तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। लेकिन मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूं, लेकिन ओनली डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल एनालिसिस की यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है वो आगे हम लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि हम सिर्फ डायमेंशनली पता लगा सकते हैं कि फॉर्मूला सही है गलत है, अदरवाइज हम पता नहीं लगा सकते कि फॉर्मूला सही एग्जैक्टली भी सही है या एग्जैक्टली गलत है। मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया 3/2 mv² नॉट पॉसिबल, अगर डायमेंशनली चेक करें तो वो सही है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए बेटे आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है आपको, मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके पास, आपने चेक करना है, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t डिवाइड में t। चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, चेक करना है। गिवन क्या है, y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड, t इज द टाइम, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, गिवन क्या है, y इज, ध्यान से देखना बेटा, y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड इज गिवन, a इज एम्पलीट्यूड इज गिवन, t इज टाइम, ये टाइम है, कैपिटल T इज व्हाट इज दिस, कैपिटल T इज टाइम पीरियड, व्हाट इज दिस इज द टाइम पीरियड, स्मॉल t इज द टाइम, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला गिवन है ये करेक्ट है नॉट। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, y डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t0, m0 L1 t0, क्यों? क्योंकि ये जो y है ये डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद हम करते हैं बेटा राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t डिवाइड में कैपिटल T, a क्या एम्पलीट्यूड इज आल्सो द लेंथ दैट इज इक्वल टू n। अब साइन ओमेगा टी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो लेकिन साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। रफ में साइड में चेक कीजिए प्लीज, इसका एम्पलीट्यूड L, यस L। अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो इसके आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या गिवन, 2 पाई स्मॉल t डिवाइड में t, 2 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं,
टी का टी डिवाइड में टी कितना बनेगा m0 l0 t0। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बच्चा क्या है, दैट इज इक्वल कुछ भी नहीं वन। तो हमारे पास क्या आ गया, ए साइन ऑफ 2 पाई टी डिवाइड में टी, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना है वो कितना बन गया बेटे, m0 l1 एंड t0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता लग गया, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आपको पता लगा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड टी डिवाइड में टी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला इज करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार यही पूछेगा कि जो फॉर्मूला करेक्ट होगा वही गिवन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फॉर्मूला ऐसा गिवन है जो करेक्ट ही नहीं है, तब आपने चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट और नॉट। देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपने चेक करना है y दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ vt। आपने चेक करना है कि यह फॉर्मूला सही है या गलत है। चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू वाई। गिवन भी है, यहां पर गिवन भी है, वाई इज डिस्प्लेसमेंट। वाई क्या है बेटा, वाई इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द ए इज एम्पलीट्यूड। ए क्या चीज है बेटा, ए इज द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द वी, वी इज द वेलोसिटी। वी क्या है बेटा, वेलोसिटी। एंड व्हाट इज टी, टी इज टाइम। तो आपने चेक करना है कि फॉर्मूला जो गिवन है क्या ये सही है या गलत है। वाई, वाई क्या है, वाई तो बता ही दिया, डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना बनेगा m0 l1 t0। ये लेफ्ट हैंड साइड और इसको क्या मान लेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं बेटा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ vt, साइन ऑफ vt। अब ध्यान देखो, एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो l है, लेकिन ये जो साइन है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होना चाहिए, m0 l0 t0। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होना चाहिए, m0 l0 t0। तो अब मैं चेक करता हूं, ध्यान से देखना, साइन vt should be sin vt should be m0 l0 t0 should be। लेकिन तो ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है ये भी कितना होना चाहिए, m0 l0 t0। तो मैं चेक करता हूं यहां पर ध्यान से, ये जो vt है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा, vt क्या होता है, v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इनटू टाइम। कैंसिल कीजिए। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, m0 l1 t0। you have to say vt is not equal to m0 l0 t0। vt is not equal to m0 l0 t0। then जब vt m0 l0 t0 के इक्वल नहीं है, then this is the sin vt is the wrong। hence क्या लिखेंगे बेटा, बस यही लिखेंगे, hence the formula is incorrect। hence the formula is incorrect। तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। कुछ नहीं चेक करना, y is equal to, आपने यही चेक करना है कि साइन vt is not equal to m0 l0 t0 के इक्वल नहीं है, then the formula is correct। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि जो vt के डायमेंशंस होंगे वही साइन vt के डायमेंशंस होंगे। a का डायमेंशंस कितना आ गया, l, देन साइन vt का डायमेंशंस भी हम क्या लिखेंगे, l, then l into l square which is left hand side is not equal to right hand side, then the formula is incorrect। तो बेटा जी आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
लेक्चर नंबर 4 में सून। और आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए